जैसा कि आप सभी को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिए गए होंगे माह अगस्त का। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये कला और वाणिज्य दोनों के लिए है। आपका यहाँ पास देखिए पूर्णांक 20 रहेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको 20 में 20 दिला के रहेंगे। पूरा एक भी क्वेश्चन का आपका कहीं गलत नहीं होगा और ना आपको किसी और वीडियो में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, शब्द सीमा के हिसाब से आपको पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। और इसके पहले हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं और सब्जेक्ट है, तो उन सभी वीडियोस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपसे प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पास कह रहा है प्रबंध के कोई 3 विशेषताएं समझाइए, ठीक है। तो आपको प्रबंध की कोई 3 विशेषताएं बताना है। तो चलिए देख लेते हैं प्रबंध की विशेषताएं। आप डाल लीजिएगा ऊपर प्रबंध की निम्नलिखित कुछ विशेषताएं हैं और ये आप पहला दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। पहला दूसरा पॉइंट लिख लेने के बाद फिर आप यहाँ तीसरा चौथा पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। आपको देखिए कोई 3 पूछा गया तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 5वां पॉइंट भी है, आप इन 5 में से कोई 3 कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आपको पूरा अच्छा नंबर मिल जाए ताकि। फिर यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 2 आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है प्रबंध के 3 उद्देश्य लिखिए। आपको प्रबंध के 3 उद्देश्य लिखने हैं। तो चलिए इसका भी उत्तर आपको बता देते हैं। आपको हम बता दें कि अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करिए क्योंकि इसका नंबर भी आपके बोर्ड में जुड़ेगा। तो यहाँ पास देखिए आप लिखिएगा प्रबंध एक प्रतिक्रिया है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ सिंपली आप लिख दीजिए कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। और आपके सामने ये देखिए आपके सामने यहाँ 5 से 6 आपके दिख रहे होंगे, तो आप इनमें से कोई भी कर लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर का है तो 4 कर लीजिएगा, 5 का है तो 5 कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर जो कि उद्देश्य से पूछा गया रहा। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पास देख लेते हैं। टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के किन्हीं 4 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखिए जो टेलर थे उनके द्वारा जो 4 सिद्धांत या फिर और सिद्धांत बताए गए हैं उनमें से आपको कोई 4 सिद्धांतों का वर्णन करना है, ठीक है ना। नाम भर नहीं बताना है, वर्णन भी करना है। तो चलिए इसका उत्तर हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखिएगा टेलर के शब्दों में और इतना आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना आप लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पास देखिए पहला इनका जो था वो था विज्ञान पद्धति ना कि नीचे इतना है, ठीक है। ये है तो आप इतना और लिख लीजिएगा। ये हो गया पहला सिद्धांत। फिर दूसरा सिद्धांत इनका है देखिए समन्वय, ठीक है। दूसरा है समन्वय, तो समन्वय का भी आप पहले इतना लिख लीजिए, ठीक है। फिर अब नीचे का दिखाते हैं, आपको नीचे का भी दिखा देते। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि अभी तक नहीं किए हैं, फिर आप इतना और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका समन्वय। फिर चलते हैं तीसरे की ओर। तो आपका तीसरा आ जाएगा सहयोग, ठीक है। तीसरा आपका सहयोग आ जाएगा। सहयोग में देखिए आप पहले इतना लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहे तो, फिर आप इतना लिख लीजिएगा लास्ट, ठीक है। इतना और लिख लीजिएगा, ठीक है। आप अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर अब चौथा सिद्धांत में चलते हैं जो कि था वैज्ञानिक चयन और शैक्षणिक रूप से, ठीक है। तो आपको देखिए इसका आप इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना और लिख लीजिएगा। फिर ये नीचे बस आपका यहाँ से प्रश्न क्रमांक 3 पूरा समाप्त हो जाता है जो कि हम आपको 4 सिद्धांतों का वर्णन करवा दिए। देखिए आपसे प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे कह रहा है कि प्रबंध को कला तथा विज्ञान दोनों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। प्रबंध को कला भी माना जाता है और विज्ञान भी माना जाता है, ऐसा क्यों, आपको स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका उत्तर भी हम आपको बता देते हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 4 है। तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपके सामने दिख गया होगा, ये है, ठीक है। आपको लिख लेना है देखिए इतना पूरा, ये आपको देखिए पूरा लिख लेना है। प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है, ये हेडिंग डाल लीजिएगा और फिर आप लिख दीजिएगा और फिर लास्ट में भी ब्लैक पेन से ये लिख दीजिएगा। इस तरह से प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 4 हो गया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर जो कि सबसे बड़ा प्रश्न है आपके पूरे प्रश्न पत्र का। प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोल रहा है देखिए, प्रबंध के कोई 5 प्रमुख कार्य समझाइए, ठीक है। आपको कार्य का नाम बस नहीं लिखना, उसको समझाना भी है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर यहाँ पास आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा प्रबंध के प्रमुख कार्य निम्न है। पहला है नियोजन, ठीक है। इसको आपको बहुत लंबा लंबा लिखना पड़ेगा तो आपको दिखा देते हैं। नियोजन डालने के बाद आप पहले इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना लिख लेने के बाद फिर थोड़ा सा और नीचे ये इतना, तो यहाँ से आपका नियोजन समाप्त होता है। फिर दूसरा कार्य में आ जाएगा देखिए आपका संगठन, तो संगठन में आप इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। ये संगठन हो जाएगा। फिर तीसरा कार्य आ जाता है देखिए नियुक्तियाँ, ठीक है। नियुक्तियाँ में आप इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अच्छे से अच्छे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर चौथा कार्य आ जाता है देखिए निर्देशन, ठीक है। चौथा आ जाता है आपका ये निर्देशन जो कि इतना बड़ा है, आपको दिख रहा होगा, इतना लिख लीजिएगा निर्देशन, ठीक है। फिर आ जाता है 5वां
समन्वय। पांचवा आ जाता है समन्वय। ठीक है, तो समन्वय का आप पहले इतना लिख लीजिए, फिर आप इतना लिख लीजिएगा। तो आपका ये प्रश्न क्रमांक 5 का जो 5 कार्य लिखना रहा उनका पूरा अच्छे से हम वर्णन कर दिए हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और यदि लाइक करते हैं तो आप शेयर भी कर दीजिएगा सभी विद्यार्थियों तक और अपने दोस्तों तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।